फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के कमेंट्स के बारे में। कुछ दिनों तक वीडियोस कम ज़्यादा बनाता रहूँगा कमेंट्स के, क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट बहुत ही जल्द इसे रेगुलर मैं करूँगा। फिलहाल देख लेते हैं अभी तक ये कमेंट्स किस तरह से आ रहे हैं आप लोगों के। और काफ़ी आई थिंक एक दो दिन हो गए कमेंट्स के बारे में बात किए हुए। और कल के प्रडिक्शंस मैंने बता दिए हैं। 17 से 18 करोड़ में प्रडिक्शन डे 2 का, जब हेलमेट सीजन का 17 करोड़ मिंटू भाई कह रहे हैं। मैं एग्री कर रहा हूँ भाई आपकी बात से। दिलीप भाई कह रहे हैं किंग ऑफ वर्ल्ड SR के। जी शुक्रिया भाई। सूर्य भाई ये मूवी 100% सुपर फ्लॉप होगा। भाई सुपर फ्लॉप मुश्किल है फिलहाल बोलना, अभी काफ़ी वक्त है। सैटरडे संडे कलेक्शंस बहुत ज़्यादा आई थिंक मैटर करने वाला है। गुड न्यूज़ यानी कि तारक मेहता, आई मीन सॉरी, मैं इसकी बात कर रहा था कि सुनील ग्रोवर शायद वापस आ सकते हैं, ऐसी एक खबर आ रही है। तो उस पर इन्होंने कहा है कि गुड न्यूज़। शुक्रिया समर भाई। कुकुरीमा भाई कह रहे हैं कि 16-17 करोड़ सेकेंड ईयर कलेक्शन हुआ। जी एग्री करो आपकी बात से। बिग डॉट एंड हार्डली विल क्रॉस सलमान खान रिकॉर्ड्स। मैंने सलमान खान और हैरी मेट सीजन का कंपैरिजन किया था वर्ल्ड वाइड का फर्स्ट डे का। और इन्होंने कहा कि ये बहुत मुश्किल है कि ओवरऑल के तौर पे यानी कि लाइफ टाइम के तौर पे ये क्रॉस कर पाएगी, जब हैरी मेट से आई मीन जब हैरी मेट सीजन क्रॉस कर पाएगी ट्यूबलाइट का रिकॉर्ड। देखते हैं भाई, अभी टाइम इश्यू है भाई। मोहित भाई कह रहे हैं कि 14-17 करोड़ के बीच में। जी हाँ, प्रेडिक्शन रेंज आपका थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जी हाँ मुझे भी यकीन है कि 17 करोड़ तक शायद रीच हो सके। भाई जो लोग बोल रहे हैं 3200 स्क्रीन कम है, उनके लिए जवाब जितना स्क्रीन उतनी हाउसफुल जा रही है। 67% ऑडियंस है। ओके, इनका कहना है 3200 स्क्रीन के हिसाब से कलेक्शंस ठीक ठाक आ रहे हैं और फिल्म ठीक चल रही है। और देखते हैं किस तरह से भाई आगे चलते। सैटरडे संडे के कलेक्शन आए पे बहुत कुछ हम बोल सकते हैं। अभी एक ही दिन का कलेक्शन हुआ है, एक दिन के हिसाब से हम पूरी फिल्म को दोष दे नहीं सकते आई थिंक। वाजिद भाई बोल रहे हैं भाई ये कितने दिन का कलेक्शन है, क्या 2 दिन का? तो आपको बता दूं, जो ओवरसीज मार्केट में हमेशा जो कलेक्शंस आते हैं उसमें थर्सडे का कलेक्शन जरूर ऐड होता है। कहीं कहीं फिल्म जो थर्सडे को ऐड होती है उसका फ्राइडे पे कलेक्शन जोड़ के ही आता है। इसलिए आई थिंक थोड़ा बहुत ज़्यादा आपको लगता होगा, लेकिन आई थिंक उसी तरह से काउंट होता है, क्योंकि बॉलीवुड में भी ऐसे ही है। थर्सडे तक की जो भी अर्निंग हुई होगी प्रीपेड रिव्यूज़, क्या आप क्या वो कहते हैं ना, थिएटरिकल पेड प्रीव्यूज़ वाले जो सिनेमा होते हैं, तो थर्सडे लेट इवनिंग या रात को फिल्म दिखाते हैं हैवी प्राइस पे, तो वो सब फ्राइडे को एड होके आता है। तो उसी हिसाब से वो जायज़ ही अर्निंग इसे करार दी जाएगी एक दिन के मतलब। वाजिद भाई शुक्रिया आपका क्वेश्चन के लिए। खलेक से सुपर इंटरनेशनल, जी इंटरनेशनल एक्टर है ही है शाहरुख खान। रुशान कह रहे हैं कि 20 करोड़ तो सेकंड डे में कमाएगी। भाई बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट डे ने कमल तोड़ के रख दिया ऐसा लग रहा है, तो 20 करोड़ बहुत मुश्किल है। 17 से 18 इज गुड। या आई थिंक भाई आप सही कह रहे हैं, 17 से 18 जा सकता है। ग्रॉस कलेक्शन इंडिया का, आई थिंक ग्रॉस कलेक्शन इंडिया का जो उतना पता नहीं चला, लेकिन 15 करोड़ के हिसाब से ग्रॉस कलेक्शन पकड़ा जाए तो मुझे नहीं लगता है 20 से 22 करोड़ से ज़्यादा ग्रॉस कलेक्शन होगा। उस्मान भाई, प्रदीप भाई 14 करोड़ कह रहे सेकेंड डे का, शायद हो सकता है भाई। रोहित पांडे कह रहे 100 करोड़ लाइफ टाइम। जी 100 करोड़ पहुंची तो अच्छा ही लगेगा लोगों को। फिफ्थ रैंक पे। जी हाँ, माफ़ कर दीजिए, जॉली एलबी 2 का नाम के बजाय मैंने जो नाम ले लिया था टॉप 5 बॉक्स ऑफिस ओपनर के हिसाब से, मैं जो नाम ले लिया था जॉली एलबी 2 के बजाय ले लिया था बदरिया दुल्हनिया। मुझे बाद में गलती का एहसास हुआ, तो शुक्रिया आप लोगों के लिए जो आपने इतना क्लियर किया। मोहित भाई प्लीज़ बताओ आज का ये कितना कमाएगी और ये हिट होगी कि नहीं? भाई हिट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 80 करोड़ बजट है और हिट के हिसाब से कम फिल्म को उससे दुगने के आसपास कलेक्शंस करने पड़ते हैं, यानी कि 80 गुना 160। 160 जब तक नहीं आएगा तब तक हम इसे हिट नहीं कह सकते। तो हिट तो आप भूल जाइए। फिल्म सेमी हिट भी हुई तो अच्छी बात है, यानी कि 130-140 करोड़ भी कमाए तो बहुत अच्छी बात है। खान भाई कितना कमाएगी? वही मैम 130 करोड़ आई थिंक कमाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो मुझे लग रहा है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा 16 करोड़, क्योंकि ऑक्यूपेंसी सेम है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि सेकेंड डे की ऑक्यूपेंसी 45% तक की लग रही है, 40-45%, तो सेकेंड डे भी 16 करोड़ तक हो सकता है। जी हाँ, एग्री कर रहा हूँ आपकी बात से, इसलिए मैंने भी 17 से 18 करोड़ से ज़्यादा मैंने कहा नहीं है, क्योंकि ऑक्यूपेंसी सैटरडे का टाइम में थोड़े से महंगे टिकट होते हैं, और इवनिंग शोज़ और नाइट शोज़ अगर अच्छे चले तो फिल्म का कलेक्शन जा सकता है 17 से 18 करोड़, इसलिए मैंने उस तरह से कलेक्शन कहा। तो आपका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू सही है अर्णव भाई। या कपिल ने बोला होगा बोलने के लिए ताकि, अच्छा ठीक है सुनील वेट कर, अच्छा
विश इस बार कपिल का शो ज्वाइन करें। ये कह रहे कि मैं विश कर रहा हूँ कि कपिल का शो सुनील ज्वाइन बिल्कुल ना करे, उल्टा सुनील का शो कपिल ज्वाइन करे। भाई देखते क्या होता है, लेकिन कॉमेडियंस हमेशा साथ में तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और हमें पता है सबसे बड़ा जो जोड़ है कॉमेडी में सुनील और कपिल का एक साथ आना ही है, जो कोई भी शो के लिए हो। और देखते हैं किस तरह से चीज़ें शॉर्ट आउट होती है, क्योंकि मुझे खुशी होगी चाहे जो भी हो, जो आपका जो कहना है उसमें से कोई भी चीज़ सच हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। मोहित भाई शाहरुख इज़ द बेस्ट, जी हाँ गणेश भाई शाहरुख इज़ द बेस्ट, नो वन डिनाइज दैट। भाई यार प्लीज़ सही से बताना ये मूवी हिट होगी होगा ना। भाई अभी बहुत मुश्किल है बताना खान भाई, लेकिन अभी मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि सैटरडे और संडे कलेक्शन से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। कंप्यूटर वर्ल्ड, ये अगर सुपर हिट ना हुआ तो फ्लॉप भी नहीं होगा सूर्या ब्रदर, आपका क्या ओपिनियन है? ये कह रहे हैं कि सुपर हिट नहीं हुआ तो फ्लॉप भी नहीं होगा। इनका प्रेडिक्शन ये बता रहे 15 करोड़ जैसे आ गया, 18 करोड़ दूसरे दिन जैसे मैंने कहा, तीसरे दिन ये कह रहे हैं कि 20 करोड़ तक कमा सकते टोटल वीकेंड, फर्स्ट वीकेंड मतलब पहले 3 दिनों में 57 करोड़, मंडे हॉलीडे में 22 करोड़ तक कमा सकती है, यानी कि हॉलीडे है मंडे को, तो वो एक फ़ायदा होगा। और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इन्होंने सब कलेक्शन प्रेडिक्शन बढ़िया दिया है मेरे हिसाब से, बहुत बड़ा नॉलेज के हिसाब से दिया है कंप्यूटर वर्क, शुक्रिया भाई आपका। इस वीक में 105 करोड़, मतलब फर्स्ट वीक में ये कह रहे हैं कि फर्स्ट वीक में ही 105 करोड़ कमा लेगी, सेकंड वीक में 30 करोड़, तो इसका लाइफ टाइम कलेक्शन ये कह रहे हैं कि 152, अच्छा मतलब 135 करोड़ तक हो सकता है इनका 2 वीक में कलेक्शन, और बजट 85 करोड़ तक जैसे कह रहे हैं, और 50 करोड़ प्रॉफिट, ठीक है। आई थिंक इट विल बी a hit brother, what your suggestion? It's lower expectation of this movie is my mind, maybe the collection increase is produced Shah Rukh Khan himself and it's all right, sold film rights 125 crore, okay, music rights 15 crore, so all rights 140 crore, total cost 55 crore, so producer Shah Rukh Khan is also in profit, so whether am I right? भाई आपने इतना डिटेल एनालिसिस दे दिया है कि मेरे को उस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे से ज़्यादा ज्ञानी है और जानते हैं। और मेरे हिसाब से फिल्म का जो आई मीन डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स है वो कुछ 70 करोड़ का है, और देखते हैं आपकी जो प्रेडिक्शन, आपके जो राइट्स दिया आई थिंक उसमें सभी राइट्स इंक्लूडेड लग रहा है मुझे, और म्यूजिक राइट्स भी 15 करोड़ का। देखो फिल्म कभी भी शाहरुख खान की फिल्म को नुकसान होगा ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक चीज़ अच्छा है कि फिल्म ओवरसीज मार्केट में अच्छा कमाल कर रही है, तो फिल्म लॉस में नहीं जाएगी, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि ओवरसीज मार्केट का कलेक्शन कितना आता है। क्योंकि आप फर्स्ट डे की बात करें जहाँ तक पता चला 24 करोड़ इंडिया के बाहर से ग्रॉस कलेक्शन आए, इंडिया का नेट कलेक्शन 15 करोड़ रहा है, तो मेरे ख्याल से ओवरऑल दो कलेक्शन अगर हम वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से फ्लॉप होने के चांसेस हैं, और हिट होगी कि नहीं वो देखने वाली बात है मेरे ख्याल से, क्योंकि दोगुना कलेक्शन इसे करना पड़ेगा। प्रॉफिट में तो है शाहरुख खान, नो डाउट, कोई भी फिल्म बनाएगा नहीं चाहता कि नुकसान में हो, सीधी सी बात वेब सीरीज की फिल्म है तो वो उनका जो फीस वाला चीज़ तो वो तो है ही नहीं, तो प्रॉफिट का चांसेस ज़्यादा है, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। कंप्यूटर वर्ल्ड, शुक्रिया भाई। गुड भाई, अच्छा ये कपिल शर्मा शो के बारे में प्लीज़ बताओ यार, इंडिया में क्यों इतना कम किया? अच्छा स्क्रीन काउंट, अच्छा सॉरी स्क्रीन काउंट, ये कह रहे हैं कि इंडिया में इतना कम क्यों किया? भाई 3200 स्क्रीन है, और फ्राइडे कलेक्शंस में हम कभी भी सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि फ्राइडे का कलेक्शंस कुछ भी हो सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, और ऊपर से नॉन हॉलीडे टाइम है तो कुछ भी हो सकता है। और एक जैसे ईद हुआ, दिवाली, वैसे टाइम में रिलीज होती थी इन सब बड़े स्टारों की फिल्में, तो कलेक्शन ज़रूर ज़्यादा आते थे। लेकिन आई थिंक एक चीज़ हाँ मुझे ये खटका है कि जब क्लैश के बावजूद रईस अच्छा कमाल कर सकती है तो जब हैरी मेट सीजल क्यों नहीं, राइट? आपके मन में भी यही सवाल होगा, तो आई थिंक स्क्रीन काउंट कम है वो भी एक मैटर कर रहा है, और बहुत सारी चीज़ें होती है फ्राइडे को, मतलब मेरे हिसाब से अब आपका जो अब मेरे हिसाब से जो मेन कलेक्शन हमें हमेशा पकड़ना चाहिए, सैटरडे और संडे के कलेक्शन के बाद ही हमें पूरा क्लियर करना चाहिए माइंड कि कितना कमा सकते, तभी हमारा माइंड क्लियर होता है, आपका भी मेरा भी, क्योंकि सैटरडे संडे एक ऐसा टाइम होता है जब फिल्म जंप करती है। जैसे मुबारका की अगर बात करें, पहले दिन उसने कुछ नहीं ना के बराबर कमाई की थी, सेकेंड डे उसने 7 करोड़ तक का जंप किया 5 करोड़ से, उसके बाद 10 करोड़ तीसरे दिन कमाई थी, तो बहुत मैटर करता है सैटरडे संडे कलेक्शन। देखते हैं किस तरह से कलेक्शन आते हैं। जब हैरीमेट सेजल बॉक्स ऑफिस बने, ओके ट्यूबलाइट को फ्लॉप थी, और जो उससे भी बड़ी फ्लॉप है, और आमिर क्या की इस बेस्ट बंद हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि टॉयलेट एक प्रेम कथा आने के बाद जब हैरीमेट सीजल बंद हो जाएगी, लेकिन भाई ऐसा भी नहीं होगा, देख लेना आप, मैं दावे से कहता हूँ सेकेंड वीक भी चलेगी। जिसने भी सर की मूवी को फ्लॉप बताया देखना, देखते रहे, फैन नहीं है सर की का दुश्मन है। ओके मोहित भाई राज फर्स्ट व्यू, थैंक यू भाई, फर्स्ट व्यू इनका एक कह रहे हैं। आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स करते हैं, अगर मैं हर एक कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाता तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कोशिश यही करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स का आप लोगों के रिप्लाई दूँ,
और मैंने आई थिंक जितने भी कमेंट्स का रिप्लाई दिया है आप ज़रूर खुश होंगे। शुक्रिया सचिन केरकेरा भाई। और भाई शुक्रिया सभी का। इस तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही मेरी वेबसाइट bollywoodkids.com विजिट करना ना भूले। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय।